हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज जो है नागरिक शास्त्र का आखिरी अध्याय यानी कि पांचवा अध्याय मेरे भाई, उसमें मैं आज फिर से लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए टॉप 20 एमसीक्यू यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एक चीज मैं ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से उतने ज्यादा जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मेरे भाई एक से दो बहुविकल्पी प्रश्न आने की संभावना है। तो इस चैप्टर को भी आप तैयार कर लें, बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इसी 20 क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी मोर देन इनफ हो जाएगी कि आप बोर्ड एग्जाम में उन एक से दो सवालों को सही कर पाओगे। ठीक है, तो पहले सवाल पर आते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो लोकतंत्र के बारे में तानाशाही, समानता, असमानता या दमन। तो आपको दिख ही रहा होगा कि लोकतंत्र, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका जवाब। तो आपने अभी तक जवाब तो ढूंढ ही लिया होगा, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शंस आप देख रहे हो थोड़े से एक तरीके के हैं, तानाशाही या समानता और दमन। लेकिन जो एक समानता है वही एक क्या है, अ, विभिन्न या भिन्न विकल्प है, तो आप इससे आकलित कर ही सकते हो। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, समानता। ठीक है, इक्वलिटी पर बात करता है लोकतंत्र। उसके बाद लोकतंत्र में निर्णय कौन लेता है? राजा लेता है, जनता लेता है या सेल्फ या न्यायालय? तो इसमें भी आपको पता चल ही गया होगा, जनता लेती है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? एक व्यक्ति की सरकार, जनता की सरकार, धार्मिक सरकार या सैन्य सरकार? तो आप इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो लोकतंत्र जो है किस प्रकार की सरकार है? जनता की सरकार। इसका बी विकल्प फिर से सही हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति, जनता के प्रति, न्यायालय के प्रति या मीडिया के प्रति? लोकतंत्र में उत्तरदायित्व, तो लोकतंत्र में जो है उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? जनता के प्रति। ठीक है, उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। लोकतंत्र में असहमति को दबाया जाता है, समाप्त कर दिया किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अपराध माना जाता है? तो असहमति को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है, सॉरी, असहमति को क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति असहमत है तो उसकी जो है चीजों को क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। या अगर वो कोई व्यक्ति किसी चीज से असहमत है तो उस चीज को लागू नहीं किया जाता, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम क्या है? धन का समान वितरण, आय में असमानता, संपत्ति का एकाधिकार, गरीबों का शोषण? ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताओ मेरे मित्रों। लोकतंत्र का आधिकारिक आर्थिक परिणाम क्या है? तो मेरे भाई आय में असमानता। क्या बी विकल्प इसका सही हो जाएगा? आय में असमानता ही लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम है। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। लोकतंत्र का राजनीतिक परिणाम क्या है? तानाशाही, पारदर्शिता और जवाबदेही, हिंसा या भ्रष्टाचार? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो लोकतंत्र का जो है राजनीतिक परिणाम क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही। लोकतंत्र में क्या होता है? राजनीतिक परिणाम जो आते हैं वो पारदर्शिता होती है और जवाबदेही होती है। ठीक है, तो एकदम समझ लीजिए कि सत्यता के ऊपर निर्भर होती है वो। लोकतंत्र में जनता सरकार को कैसे नियंत्रित कर सकती है? चुनाव के माध्यम से, दंगे के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से या सेना के माध्यम से? तो आपको पता ही है, जो है लोकतंत्र में जो जनता सरकार को किस तरीके से नियंत्रित करती है, ये चुनाव के माध्यम से। ठीक है, इसका विकल्प ऐसा ही हो जाएगा। लोकतंत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अमीर वर्ग का हित, जनता का कल्याण, सेना का विकास, धर्म का प्रसार? तो आपको पता ही होगा, मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या होता है? जनता का क्या करना? कल्याण करना। ठीक है, उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही मतलब इजी इजी प्रश्न है, बहुत इसमें टफ प्रश्न नहीं है, क्योंकि
पिछले वर्षों में बहुत ही कम जो है पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, नाम मात्र, ठीक है। इसलिए आसान आसान से प्रश्न है और इसी में से आएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही टफ चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। तो लोकतंत्र का सामाजिक परिणाम क्या है? सामाजिक समानता, सामाजिक भेदभाव, जातिगत जातिगत ऊंच नीच, धार्मिक असहिष्णुता। तो ए बी सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो हो जाएगा ए विकल्प सही होगा, सामाजिक सामाजिक क्या समानता, ठीक है मेरे भाई, सामाजिक समानता। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का कारण क्या है? पारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एकदलीय शासन, जनता की भागीदारी। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। यही भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है, जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लोग डर जाते हैं तो भ्रष्टाचार का कारण होता है, ठीक। उसके बाद लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? सेना पर, नागरिकों की जागरूकता पर, राजा पर या धर्म पर? तो लोकतंत्र की सफलता मेरे भाई नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद 13वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार प्राप्त होता है? केवल मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजा चुनने का अधिकार, सेना का नेतृत्व करने का अधिकार। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार प्राप्त होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में क्या सुनिश्चित किया जाता है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय, दमन और शोषण, धार्मिक नियंत्रण, धन का केंद्रीयकरण। तो लोकतंत्र में क्या सुनिश्चित किया जाता है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हिंसा, अस्थिरता, जनता की भागीदारी, सेंसरशिप। तो क्या सबसे अधिक पाया जाता है? जनता की भागीदारी, ठीक है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र में विकास का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? केवल अमीरों को, सभी वर्गों को समान रूप से, केवल नेताओं को, सरकार को? तो सबसे बड़ा लाभ किसको होता है मेरे भाई? केवल और केवल जो है सभी वर्गों को समान रूप से जो है लाभ होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र का नैतिक मूल्य क्या है? न्याय और समानता, असमानता, दमन या हिंसा? लोकतंत्र का नैतिक मूल्य न्याय और समानता, ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17वें के बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार और राजनीति में धनबल, जनता की जागरूकता या समान अवसर? तो इसका मेरे भाई कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार और राजनीति में धनबल, ठीक है। यही सबसे बड़ा खतरा होता है। उसके बाद 19वां प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र में सरकार की वैधता का आधार क्या है? सेना की शक्ति, जनता का समर्थन, राजा की आज्ञा या न्यायालय का आदेश? तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, जनता का समर्थन, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र में सरकार कैसी होनी चाहिए? जनता के प्रति जवाबदेह, मनमानी करने वाली, गुप्त या कठोर? तो इसका विकल्प आप जानते ही हो, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो जनता के प्रति जवाबदेह, इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें जो है 20 प्रश्न हो गए। उसके बाद कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर को डिस्कस कर लेते हैं। तो बोर्ड यूपी बोर्ड 2026 में जो है इस अध्याय से हर साल सवाल बनते हैं, ठीक है। इन्हीं सवाल तो हर साल आते हैं मेरे भाई। लोकतंत्र में राजनीति किस जो है टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं, वो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम, आर्थिक असमानता, जवाबदेही और पारदर्शिता तथा समानता और स्वतंत्रता से सीधे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो यानी अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो एमसीक्यू के साथ साथ मेरे भाई, जो है वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं वो भी यहीं से आते हैं। तो इसको जो है इन टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर तैयार कर लो, ठीक है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाओ, ये जो 4 से 5 टॉपिक है इसको कवर कर लो। और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बैठो मेरे भाई, समय बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर समय दो। अभी तो 3 महीने का समय है, तो बाकी की जो उल्टी सीधी चीजें है उस पर बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान ना दो मेरे भाई।
और उसके बाद इस पर फोकस करो, जो गेम वगैरह खेल रहे हो तो उस पे थोड़ा सा अभी जो है ब्रेक लगाओ, अभी इस पर फोकस करो। बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है मेरे भाई, अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर लो, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसी के साथ चलते हैं। चलने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ मार बूस्टर सीरीज के बारे में। आप मेरे भाई अगर उसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपका जो है 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में, ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो मेरे भाई, उससे आपका समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तब, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है, तो इसलिए आपको ज्वाइन करने में बस क्या करना है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिख के भेजना है हैशटैग मार्कफुट सीरीज, उसके बाद ऑलरेडी आप ज्वाइन हो जाओगे। तो उसकी प्रॉब्लम, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसके पहले ज्वाइन करो उसको, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। और अब यहाँ पर अर्थशास्त्र स्टार्ट होने वाला है इसके आगे से। अभी नागरिक शास्त्र फिनिश हो गया है आज, तो अब इसके बाद अर्थशास्त्र की बारी है। उसको आराम से, उसमें भी 5 चैप्टर हैं, तो 5 वीडियोस में वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के वीडियोस को भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लो। तो मेरे भाई चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।